हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी मेरी यूट्यूब फैमिली के? इंशाल्लाह सब ठीक-ठाक होंगे जी। बहुत दिनों के बाद दोबारा से अपलोड वीडियो कर रही हूँ, ठीक है जी। मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी कि आप बगैर इंची टेप के जिस तरह से कपड़े कटिंग करती हैं, इस तरह से प्रॉपर तरीके से कटिंग बता दें और साथ में पैंट ट्राउज़र बता दें। तो चलें, ये किसी का ड्रेस था, मैंने कहा इसी पे बता देती हूँ। तो जनाब यहाँ पर मैंने सबसे पहले तो ये ड्रेस शिलिंग किया था, जो कि आप लोगों को पता है कि शिलिंग करना ज़रूरी होता है। और अगर शिलिंग वाले कपड़े के जो पानी होता है उसके अंदर हम थोड़ा-सा नमक डालें तो और भी पक्का कलर हो जाता है और बड़ा कलर जो है वो ख़राब नहीं होता। पहली एक टिप दे दी आप लोगों को। दूसरा बात ये हो गई कि ये सूट जो है ये जब ये शिलिंग करते हैं तो इसको इसकी तह नहीं खोलते, वरना हम इसके कान पड़ जाती है, कपड़ा टेढ़ा हो जाता है जब हम उसको सिंगल करके डालते हैं खुश्क होने के लिए। ठीक हो गया। उसको बेहतर बेहतर तो बात यही होती है कि उसको शिलिंग करें और उसको चारपाई पे सीधा सीधा सा बिछा दें ताकि वो कहीं से लटके फटके ना। ठीक हो गया। यहाँ पर जी मैंने शिलिंग करके इसको अच्छे से प्रेस कर लिया था। प्रेस करने के बाद जी इसकी जो सेंटर की क्रेस थी ना, मैंने सेंटर की इसकी क्रेस बना ली थी। इस तरह मैंने पहले ही लगा ली थी इसको। अच्छा जी, ये जो ड्रेस है उनका नाप का ये बिल्कुल परफेक्ट नाप है। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो ऊपर की शर्ट है नाप वाली, इसको मैंने कर लिया है उल्टा, क्योंकि मैं जो कपड़े कटिंग करती हूँ, मेरा जो तरीका है, हर जो भी आपको टेलर मिलेंगे उनके सबके अलग-अलग जो तरीकाकार होंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर कमीज़ की लेंथ थोड़ी-सी ज़्यादा लंबी थी, तो मैंने इसका बॉर्डर अलग करना था। अच्छा, जब आपने बॉर्डर अलग करना है तो आपने अलग-अलग पीस ऊपर का फ्रंट का अलग और नीचे का अलग करके कटिंग करना है। एक ही दफ़ा में पूरी कैंची नहीं घुमा देनी, इससे का निशान आ जाती है। ठीक है, बॉर्डर टेढ़ा-मेढ़ा भी हो सकता है। यही बॉर्डर बाद में हम ऊपर रख के लगा देंगे तो बराबर हो जाएगा काम। ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल जो नाप की शर्ट है उसको भी अच्छे से उल्टी करके इस्त्री लगा ली थी और नीचे वाले हिस्से को भी। सही है। तो यहाँ पर जी कमीज़ जो कटिंग करूँगी, सबसे पहले मैं शोल्डर की का नाप लूँगी, ठीक है? और उसके बाद फिटिंग के निशान लगाऊँगी। करना आपने ये है कि उल्टा करने का ये फ़ायदा होता है कि हमारे पास अगर जो बिगिनर बच्चियाँ जब वो सीधी कमीज़ का नाप लेंगी ना, तो वो जो सिलाई वाली जगह है ना, वहाँ पर निशान लगा लेंगी, ठीक है? तो यहाँ पर मेरी थोड़ी-सी वीडियो गुम-शुम गई थी। बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ ना, तो थोड़ी-सी उल्टा-सीधा कैमरा हो गया था, ठीक है जी? तो यहाँ पर आप गौर कर लें कि मैंने उल्टी इसलिए की है कि जितनी भी हमारे अंदर एक्स्ट्रा कपड़ा होता है ना, जो नाप का सूट है, उसके अंदर जितना सिलाई का मार्जिन है, जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है, वो सारा उल्टा करेंगे तो उसकी समझ आ जाएगी। बिगिनर बच्चियों के लिए है ये, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने जो तीरे का कपड़ा था ना, वहाँ पर जहाँ पर कटिंग पहले से नाप वाले सूट की हुई हुई थी, वहीं से मैंने निशान लिया था। ठीक है? निशान लगा लिया था। सबसे पहले हमने ऊपर तीरे की जगह पे एक निशान लगाना है और एक जहाँ पे बाजू खत्म होता है, वहाँ पर आपने बाजू के एंड में निशान लगाना है। उसके बाद जिस तरह लाम की शेप होती है ना, आप इस तरह से लाम की शेप बना लें। लाम की शेप जब हम बनाएँगे ना, तो वो बिल्कुल परफेक्ट कटिंग आएगी। सही है? ये जो स्केल है, ये मैंने नाप-तोल करने के लिए नहीं रखा हुआ, ये मैंने लाइन ड्रॉ करने के लिए रखा हुआ है और मैंने कहा चलें लगे हाथ, इसका भी आप लोगों को बेनिफिट बता देती हूँ। मैं तो बहुत पुराना यूज़ करती हूँ, आप लोग भी वैसे जो जितनी भी बिगिनर बच्चियाँ हैं उसके लिए उनके लिए ये मशवरा है कि वो ये स्केल लाज़मी ले लें। ठीक है जी? कुछ लोग इसको शेपर बोलते हैं, कुछ लोग इसको स्केल बोलते हैं। ठीक है? इसका ये फ़ायदा होता है, इसके साथ फिटिंग की बहुत अच्छी शेप आती है और ख़ास तौर पे पैंट ट्राउज़र की और आस्तीन की बहुत प्यारी सी शेप बनती है। इसके साथ किस तरह से शेप बनाते हैं, मैं आगे जाके आप लोगों को बताऊँगी और वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा। ठीक हो गया? ऊपर से मैंने बिल्कुल उतना ही कपड़ा लिया है जितना हमारा फिटिंग का निशान आ रहा था। इसलिए कि ऊपर से तो ऑलरेडी हमने उल्टी कमीज़ ली हुई है, तो इसके अंदर 3 इंच 2 इंच का गैप पहले ही सिलाई और कपड़े में था। ठीक है? तो नीचे जो है, नीचे ज़ाहिर-सी बात है दामन के ऊपर, चाक के ऊपर तो कपड़ा फ़ोल्ड किया हुआ होता है, तो इसलिए मैंने 1.5 इंच कपड़ा ज़्यादा लिया था और निशान लगा लिया था। ये हमारी कटिंग है भाई, कोई मुश्किल कटिंग नहीं है। लेकिन जी सबसे मेन चीज़ जो होती है ना, वो नाप-तोल नहीं होता है, वो अपना ज़हन होता है बेटा। जिन बच्चियों को शौक होता है वो कम काम कर लेती हैं। जिस तरह से हम नमक, मिर्च सालन में डालना नहीं भूलते हैं ना, इसी तरह सारे काम सिलाई के भी कुछ इसी तरह से होते हैं। ठीक है? और यहाँ पर जी आस्तीन है, आस्तीन को मैंने खींचा इसलिए है कि जितना भी आपका कपड़ा होगा लॉन का या कॉटन का, इसके अंदर कान आ जाती है। जब कान आती है ना, तो उसका ये बेहतरीन हल है हमारे पास कि उसको आप खींचेंगे, जिस तरफ से छोटा होगा उस तरफ को ज़्यादा खींचेंगे। ठीक हो गया? तो ये बिल्कुल जिस तरह से आप लोगों ने देखा है, मैंने बाजू की कान निकाली है, इसी तरह मैं दामन की भी अक्सर कान इसी तरह निकाल लेती हूँ, टेढ़ापन जो होता है। ठीक है? तो वो परफेक्टली उनका जो दामन आगे पीछे होता है वो सही हो जाता है। ये जो मैं दिखा रही थी आप लोगों को यहाँ पर, इसलिए मैं बार-बार बता रही थी, अगर हमारे पास मोटे मतलब किसी मोटी औरत का या किसी मोटी लेडीज़ का हम ड्रेस तैयार कर रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है हमारे पास कपड़ा कम होगा आस्तीन का, तो हम उसको बेहतर ये होता है कि जिस तरह से अक्सर बिगिनर बच्चियाँ जो है वो 4 कली नीचे डाल देती हैं, तो अक्सर वहाँ से छिद भी जाते हैं क्योंकि छोटे-छोटे जोड़ होते हैं। तो बेहतर है कि आप थोड़ा-सा कपड़ा ऊपर की तरफ फ़ोल्ड करें और जितना आपको चौड़ाई लेनी है वहाँ निशान लगाएँ और साइड का कपड़ा जो निकला हुआ है उसको ऊपर की तरफ रख के 2 कली ऊपर डाल दें। ठीक है? इससे ये होता है कि आस्तीन पूरी हो जाती है। यहाँ पर मैं निशान जब लगा रही थी, तो जो हमारे पास नाप का सूट था, उससे तकरीबन 2 इंच नीचे वाली आस्तीन कम पड़ रही थी। तो मैंने फिर इसी तरह किया था, जिस तरह अभी मैंने बताया। इस तरह नीचे का हिस्सा थोड़ा-सा बढ़ा लूँगी, ऊपर का थोड़ा कम कर लूँगी और इस तरह से जो साइड का कपड़ा निकला है ना, उसको मैं जोड़ की शेप मतलब शेप देके अच्छे से जोड़ की जगह पे लगा लूँगी। ठीक हो गया? अच्छा, इसका ये हो जाता है कि ये जो जोड़ है ना, ये पिछली तरफ आ जाता है शर्ट के। जब आप सिलाई करने बैठे तो आप ये ख्याल करें कि हमने ये जोड़ जो है वो पिछली तरफ, हमारी जोड़ आस्तीन के पिछली तरफ आए। ठीक हो गया? तो यहाँ पर जी जितनी हमारी लेंथ है शर्ट की, उतनी मैंने ऊपर आस्तीन के निशान लगा लिया है। अच्छा, एक निशान ऊपर लगाया है और एक जहाँ पे आस्तीन खत्म हो रही है वहाँ पर निशान लगाया है। अब आ गई है सेंटर की बारी। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और सेंटर में हल्की सी क्रेस बनाएंगे, तो अब हमें पता चल जाएगा कि सेंटर से हमने गहरा थोड़ा सा जो लेना है ना कट, वो इस तरह लेना है। ठीक है? तो इससे भी आपको नाप तोल करने की कोई इतनी बड़ी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा सेंटर में से गहरा कटिंग कर देंगे बाजू को, इसलिए कि जितना जब हम शर्ट पहनते हैं तो गले की पास से, शोल्डर के पास से अक्सर झोल आता है। तो हमने ये देखना होता है कि ये झोल क्यों आ रहा है। तो हमने यहाँ पर अगर थोड़ी सी गहराई में शेप दे दी है ना, तो वो फिर झोल नहीं आता।
ठीक है। वैसे ये जो स्केल है ना मेरे पास, इसके साथ बहुत अच्छी शेप बन जाती है, लेकिन हमने बेहतर बात ये होती है कि आप आस्तीन जितनी है उनकी, वो आस्तीन आप ऊपर रखें और आप इस तरह से शेप दे दें। ठीक है जी, निशान लगा लें। बड़ी आसान है कटिंग, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो जितने काम होते हैं ना, सबसे पहली चीज़ है हमारा अंदाज़ा। कुछ दिनों तक हमें मुश्किल लगता है, तो हमें चाहिए हम पुराने कपड़ों पे, अखबारों पे, ऐसी चीज़ों पे कटिंग शटिंग करते रहें। जब थोड़ा सा हाथ खुल जाए तो फिर हम बिला झिझक कपड़ा कटिंग करने लग जाएँ। देखें जी, पहली दफ़ा जब बच्चियाँ सीना स्टार्ट करती हैं ना, तो 2-4 दफ़ा मुश्किल होती है, बल्कि कुछ टाइम होती है। ठीक है, 2-4 महीने मुश्किल रहती है। उसके बाद बच्ची जो है वो इतनी एक्सपीरियंस की मालिक बन जाती है कि वो तो आंखें बंद करके कहीं भी बैठ के ड्रेस तैयार कर लेगी। जब मैंने शर्ट बंद की ना, तो उसके बाद मैंने सारी कट कर ली थी, तो उसके बाद ज़हन में आया कि यार मैंने कंधे की कटिंग नहीं बताई। तो वैसे मैं अक्सर जब गला तैयार कर लेती हूँ, तो जब कंधे की कटिंग कटिंग करती हूँ, तो मैंने कहा बच्चियों को पहले बता देती हूँ। तो यहाँ पर हमने ना तो ऊपर से कटिंग करनी है, ना नीचे से कटिंग करनी है। हमने सिर्फ सेंटर के हिस्से से इसको थोड़ा सा गहराई देनी है। गहराई इतनी देनी है कि तकरीबन 1 इंच सेंटर से आके 1 इंच के बराबर हो जाए। ठीक है, तो ये देखें जी, हमने ना तो ऊपर की तरफ से कटिंग किया है, ना नीचे की तरफ से, हमने सेंटर से कटिंग किया है। ठीक हो गया। अब आ गई जी ट्राउज़र की बारी। ठीक है, तो जब मैंने देखा कि मेरा इस्त्री स्टैंड बहुत छोटा है ज़रा, उसके ऊपर तो शर्ट बड़ी मुश्किल से पूरी आती है, तो ट्राउज़र कहाँ से पूरा आ जाएगा, तो मैंने कहा चलें जनाब, इसको इस तरह बिछा लेते हैं। तो यहाँ पर जो कपड़ा है वो बड़े अरज़ का नहीं है जी, छोटे अरज़ का है, लॉन का सूट है। तो जब ये जो नाप है ना, अगर आप लोग सीख जाओगे तो यकीन करें कि आप लोग परफेक्ट टेलर बन जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे पास इंची टेप नहीं है तो हम इंची टेप के बगैर कपड़ा नहीं सी सकते या कटिंग नहीं कर सकते। मैं 15 साल से मेरा एक्सपीरियंस है, मैं 15 साल से सिलाइयाँ कर रही हूँ और बेहतरीन सिलाई करती हूँ और बेहतरीन टेलरों में नाम मेरा शुमार होता है। तो यकीन करें मैं इसी तरह कटिंग करती हूँ। मेरे पास जितनी टेलर बच्चियाँ आती हैं सीखने के लिए, वो सब इसी तरह मैं उनको बताती हूँ। सबसे पहले हमने नीचे का कपड़ा एक हिस्सा बिछाया है, पहले एक हिस्सा कटिंग करना है, फिर बैक वाला हिस्सा हमने बाद में कटिंग करना है। तो मैंने सबसे पहले 2 इंच ऊपर से बढ़ा लिया रबड़ वाला हिस्सा, फिर नीचे से 3 इंच बढ़ा लिया जो हमने अंदर की तरफ फोल्ड करना है। फिर मैंने अरसन का निशान लगा लिया कि इसकी जो चढ़ाई है वो कितनी है शलवार की या ट्राउजर की। ठीक है जी, क्योंकि ये जो बच्चियां हैं इनकी मम्मा को खास तौर पे उनका ये कहना था कि घेर कम ना हो, पैंट ट्राउजर सेम हो लेकिन घेर कम ना हो। अच्छा, सबका ही ये मसला रहता है। हम भी अगर ट्राउज़र पहनते हैं तो भाई नमाज़ पढ़ने में बहुत मसला होता है, पैंट ट्राउज़र पहन के नमाज़ पढ़ना मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए मैंने कहा ये हल ज़रूर बता दूँ। सबसे पहले ऊपर से मैंने तकरीबन अरसन जो है वो बिल्कुल उतना ही निशान लगा लिया था। उसके बाद नीचे का भी मैंने इसी स्केल के साथ देखें आप निशान लगाया। अच्छा, ये जो साइड वाला हिस्सा है ना, इसका आपने ये करना है कि जो इसके अंदर गहराई सी बनी हुई है ना, वहाँ ऊपर नेफे की तरफ मैंने अक्सर लोगों को ट्राउज़र कटिंग करते हुए देखा है कि वो साइड में से 2-2 इंच निकाल देते हैं कपड़ा। हमने नहीं निकालना, हमने सिर्फ सेंटर से कपड़ा छोड़ देना है। हमने सिर्फ ऊपर नेफे की जगह से तकरीबन कटिंग करना है और पांचे की तरफ से। ठीक है, जो हमारा अरसन के बराबर से चौड़ाई आएगी ना फ्रंट की, उसमें उसको हमने कटिंग नहीं करना, सिर्फ नीचे की तरफ से पांचे की तरफ से कटिंग करना है। तो या फिर ऊपर की तरफ से जहाँ पे हमारा नेफा बनता है उस तरफ से हमने कटिंग करना है। तो ऊपर से हल्की सी गोल शेप देनी, क्योंकि आपने अपनी टांग को देख लेना कि टांग जो है ऊपर से मोटी होती है तो नीचे से पतली होती है। ठीक है जी, ये देखें जी, मैंने अलग से कपड़ा रख के आप लोगों को दिखा दिया मैंने कहाँ से कटिंग किया। ऊपर से 3 इंच नीचे से, और फिर उसको हल्का हल्के हाथ से शेप दे देनी है। ठीक है, आस्ता आस्ता नीचे नीचे जब आना है कटिंग करते तो कम करते आना है। अच्छा जी, ये मैं इंची टेप से नहीं बता रही हूँ, इसलिए मुझे अंदाजे के साथ सारा कुछ बताना पड़ रहा है कि जब आप लोग 1 से 2 से 3 कटिंग कर लेंगे ना, तो आप परफेक्ट टेलर बन जाएंगे ट्राउजर के। ये बहुत प्यारा ट्राउजर सिलता है। आप ये देख लें, साथ के साथ जो पीस मैं निकालती जा रही हूँ वो पीस मैं दोबारा से सेट करती जा रही हूँ ताकि आप लोगों को परफेक्ट पता चल सके। ठीक है, तो आप ये शलवार की शेप देखें, ट्राउजर की सॉरी शेप देखें। सेंटर से मैंने बिल्कुल कट नहीं किया, अरसन के बराबर से ट्राउजर का ये फ्रंट है, इसकी मैंने चौड़ाई बिल्कुल कटिंग नहीं की। नीचे से पांचे की तरफ से कटिंग की है और ऊपर से कटिंग की है। जितनी 3 इंच का गैप मैंने ऊपर से रखा है कटिंग करते हुए, और 3 इंच ही नीचे पांचे की तरफ से मैंने लिया है। जिस तरह हम तीरे की शेप देते हैं, तीरे की कटिंग करते हैं ना, थोड़ी सी तराशते हैं टेढ़ापन, इसी तरह ही इसको हमने कटिंग करना है। अब आ गई जी बैक की बारी। तो बैक जो है वो हमने सारा ही थोड़ा खुला रखना है हर तरफ से। जो ऊपर से मैंने नेफे की तरफ से शेप दी है वो भी वहाँ पर नहीं देनी हमने, जो साइड का हिस्सा है अरसन की तरफ से सिर्फ शेप देनी है उसको। ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है कि जी इसको रखना है ऊपर, जो हमने फ्रंट निकाला। जितने भी पैंट ट्राउजर होते हैं ना, उसकी सारी मेन कटिंग जो होती है ना वो फ्रंट की होती है। अगर फ्रंट की आपने बिल्कुल अच्छी परफेक्टली कटिंग कर ली तो वो बैक बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बैक सीधा सीधा ही कटिंग होना होता है। ठीक है, यहाँ हमने बढ़ता हुआ कपड़ा ऊपर की तरफ छोड़ दिया है क्योंकि कपड़ा भी तो ज़ाया नहीं ना करना। तो नीचे जहाँ से हमने पांचा लिया था ना फ्रंट का, वहीं से हमने पांचे के ऊपर पांचा रखा है और ऊपर आप देख लें। अच्छा जी, जब मैं कटिंग कर रही थी तो नीचे के हिस्से का थोड़ा सा अरसन की तरफ से घेर कम था, तो मैंने वहाँ पर एंड में थोड़ी देर में कपड़ा डाल दूंगी। ठीक है जी, जब मैं वहाँ तक कटिंग करते हुए पहुँचूंगी। ये देख लें जी, यहाँ पर मैंने बैक का हिस्सा जो है तकरीबन 2 इंच जो है ज़्यादा रखा है। ठीक है, साइड से भी 1-1 इंच ज़्यादा रखा है और अरसन की तरफ से मैंने 2 इंच ज़्यादा रखा है। ठीक है, और ये काफ़ी भारी बच्ची है जिस्म की, जिसका ये ट्राउज़र है। तो इंशाल्लाह ये इस तरह से आप ट्राउज़र सिएंगे, आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं होगी और ये ऊपर भी नहीं चढ़ेंगे। वरना शिकायत अक्सर आती है ना कि ट्राउज़र ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, तो ये इस तरह से आप बनाएंगे तो ट्राउज़र कभी भी ऊपर नहीं चढ़ेगा। सही हो गया। तो यहाँ पर जो साइड में से कपड़ा निकला था तो मैं अरसन में तकरीबन 2 इंच का कपड़ा डालूंगी, ताकि अरसन जो है हमने बैक का थोड़ा 2 से 2.5 इंच ज़्यादा रखना है। 3 इंच भी कर सकते हो आप, क्योंकि जिनका बच्चियों का जिस्म भारी होता है तो वो 3 इंच भी कर सकती हैं। तो यहाँ पर ये मैंने दोबारा से स्केल रखा, आप देखें इसको मैं किस तरह से यूज़ कर रही हूँ कि इसके निशान जो है वो इतने प्यारे लग जाते हैं, इतने परफेक्टली इसकी कटिंग आ जाती है। इस तरह से जी हम कटिंग कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर अरसन है, वहाँ से मैंने जिस तरह स्केल है ना ऊपर से चौड़ा नीचे से पतला, इसी तरह हमने निशान लगाने। ठीक है। अच्छा, ये तो आप लोग आज इस वीडियो में देख लें। इससे जो अगली वीडियो में कटिंग की लेकर आऊंगी ना, वो थोड़ी सी चेंज कटिंग लेकर आऊंगी ट्राउजर की, और मैं परफेक्ट नाप बच्ची का लेके, जिस तरह से बच्ची का खुद का नाप लेते हैं ना ट्राउजर सीते वक्त, तो मैं वो वाली किसी को बोलूंगी कि कोई मुझे नाप जो है ना वीडियो बनाने दे, तो मैं कोशिश करूंगी किसी का नाप लेते हुए वीडियो बना के मैं आप लोगों के साथ वो भी अपलोड करूंगी इंशाल्लाह। बताऊंगी कि किस तरह से हम इंची टेप के बगैर नाप लेके किस तरह से वीडियो ट्राउजर बना सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैंने पूरा साइडों में से 2-2, 2.5 इंच ज़्यादा कर लिया था, और फ्रंट का साइड का हिस्सा था पैंच का, तो वहाँ पर मैंने 1-1 इंच बड़ा रखा था। ठीक है, उसी
तरह गोल शेप नहीं देनी है, साइड की हमने सीधी शेप ही रखनी है। और जो पैंट ट्राउजर की ऊपर की मतलब वर्सन की तरफ की कटिंग है ना, उसको आप गौर से देख लें, उसको आपने बिल्कुल फ्रंट वाली शेप ही देनी है, लेकिन बढ़ा के, ठीक हो गया। तो अगर आपने पॉकेट लगानी है तो ऊपर से जन्नेफे की जगह पर आप थोड़ा सा और भी गहरा ऊपर फ्रंट का जो पार्ट है वो कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप गौर से देख लें, मैं एक एक चीज़ आप लोगों को दिखा रही हूँ कि किस तरह से मैंने, ये देखें जी, इस साइड से मैंने 1-1 इंच का सिर्फ गैप रखा है। नीचे वाला जो फ्रंट और बैक का जो फर्क है 1-1 इंच का है, बैक 1 इंच बड़ा है और फ्रंट जो है वो 1 इंच छोटा है। जो साइडें हैं वहाँ से मैंने 2-2 इंच रखा है, आर्सन की जगह से मैंने 2.5 इंच कर लिया था, क्योंकि हमारी जो मेन ट्राउजर की जो शेप होती है वो आर्सन खुला रखना होता है हमें, ठीक हो गया। तो यहाँ पर जी पूरी कटिंग शटिंग हो गई थी, पूरे ड्रेस की कटिंग हो गई थी। तो आप देख लें, ये आस्तीनें हैं और पूरा ड्रेस मैंने बगैर इंची टेप के कटिंग किया है। तो इस तरह से आप भी कर सकते हो। नहीं समझ आए तो दोबारा बताइएगा, मैं इंशाल्लाह दोबारा वीडियो अपलोड कर दूंगी, ठीक है। और यहाँ पर मुझे बाद में याद आया था कि मैंने ऊपर की तो कटिंग ही नहीं की, तो अच्छा यहाँ पर आके हमने फ्रंट की कटिंग करनी है, बैक की नहीं कर देना। बैक सिंपल रहेगा क्योंकि फ्रंट जो है वो अगला मतलब छोटा होता है अरसन, ठीक है। और 2 से 2.5 इंच छोटा होगा, 2 से 2.5 इंच आप फर्क करके यहाँ से शेप दे के कटिंग कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जी पूरी कटिंग हो गई है। आप लोगों को पूरे जहाँ जहाँ से पीस निकले रख के दिखा दिए हैं जी। दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा।